एडम, seeking his help. Sir, जी सर. हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि वो गाना याद आ गया मुझे, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई तू. तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए. हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद समाज को जागृत करना है. जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों. मैं तोहफा एक्स मुस्लिम. दोस्तों, पूरी दुनिया की मुस्लिम औरतों की हालात किसी से ढकी छुपी नहीं है. आप हर संस्था की रिपोर्ट उठाकर देख ले, पूरी दुनिया भर की मुस्लिम औरतें निचले पायदान पर मिलेगी. और आप देखिए, पूरी दुनिया इसे इस्लाम का इंटरनल मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. अरे भाई, अगर आप मुस्लिम औरतों की आवाज को नहीं उठा सकते हैं तो फिर एक्स मुस्लिमों का जो मुस्लिम औरतों की बात करते हैं उनका साथ तो दे ही सकते हैं. उल्टा आप एक्स मुस्लिमों की वीडियोज को फौरन लिमिटेड कर देते हैं. भाई, ये क्या बात हुई? और आप वुमेन चिल्ड्रन सेफ्टी की बात करते हैं. आइए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज की डिबेट. आपको पता है जवेरिया के साथ शादी कैसे हुई थी मोहम्मद की? नहीं पता मुझे. एक जवेरिया एक औरत थी जो कि बड़ी ही पप्पू लड़की थी. क्या यार, पप्पू? व्हाट इज पप्पू? क्या मतलब व्हाट इज पप्पू? हर बात आपको पे पप्पू पप्पू. का नहीं पता? नहीं पता. अरे जवेरिया जो थी ना, वो बड़ी ही साल्टी किस्म की लड़की थी. अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो शुगरी लिखा हुआ है, अगर आप अरबी में देखेंगे तो वो साल्टी लिखा हुआ है. अच्छा. ठीक है. तो जवेरिया जो थी ना, वो बहुत ही साल्टी किस्म की लड़की थी. ठीक है. अब मोहम्मद ने वो लड़की जो है ना, अपने किसी मुसलमान भाई को दे दी थी एज ए मलकल यमीन. मलकल यमीन समझती हैं आप? नो. गुलाम के तौर पे. अच्छा, स्लेव के तौर पे दे दी थी. मोहम्मद ने उसको दे दिया था गुलाम के तौर पे. अब हुआ यूं कि वो जो जवेरिया है वो गुलाम बन के किसी बंदे के पास रही. वो बंदा उसको महसूस कर रहा था व्हाट्सएवर, क्योंकि आप गुलाम लड़की के साथ आई नो ये चीज मुझे पसंद नहीं है. पसंद हो या मसला, पसंद होना या ना होना ये बात नहीं है. आप कर सकते हैं, बात खत्म. राइट? या ओके. वो एक दिन मोहम्मद साहब के पास आई. देन ठीक है. आयशा, पहले जवेरिया को आयशा ने देख लिया. अच्छा. और आयशा सर गई, भुन गई. उसने कहा ले भाई, इस जवेरिया के साथ तो मोहम्मद लाजमन शादी कर लेगा क्योंकि ये इतनी पप्पू है. यानी आयशा ने सिर्फ जवेरिया को देखते ही समझ लिया था मोहम्मद की जो दिमागी हालत है वो यही है, लड़की पप्पू है, ये से शादी कर लेगा. किसने बोला आपको? दुनिया की हर तफसीर को पढ़ लें, यही लिखा हुआ है. ये मैं दिखा देता हूं आपको. 2-3 रेफरेंस दिखाता हूं ताकि कोई शक ना रहे. दिखाओ. और अगर ये साबित हो गया, तो इसे साबित क्या हो गया? मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के ऊपर चलता था. करेक्ट? राइट? ये ले पकड़े. ये मैं आपको साबित करता हूं. बहन, मेरे पास आप बैठी हैं, मैं जो भी बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, रेफरेंस के बगैर नहीं बोलूंगा. ये मेरी आदत ही नहीं है रेफरेंस के बगैर बोलूं. ये तफसीर अल-तिबरी वॉल्यूम नंबर 8 पढ़िए. According to Ibn Hazm वगैरह वगैरह वगैरह, Prophet's wife Aisha, who said, when Messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik के जब कैप्टिव्स को डिवाइड किया गया, जवेरिया जो है fell to the share of ताबत बिन कैस. कैस कैसे में आई? ठीक है. ओके. फिर जवेरिया ने कैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं तो मुझे आजाद कर देना, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि कैप्टिव जो है वो अपना बार्गेन कर सकता है किसी भी बंदे के साथ. ठीक है, अपने मालिक के साथ. और मालिक अगर एग्री करे तो कर सकता है, मालिक एग्री ना करे तो नहीं होएगा, लेकिन मालिक एग्री करे तो हो सकता है. शी वॉज ए स्वीट ब्यूटीफुल वुमेन हु
anyone who looked at, Written. वो बड़ी ही पप्पू लड़की थी. अगर आप अरबी पढ़ेंगे, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्वीट लिखा है क्योंकि Sweet इंग्लिश and beautiful. ट्रांसलेशन में नमकीन का लफ्ज, इंग्लिश में नमकीन का लफ्ज एक अच्छा लफ्ज नहीं होता, तो उन्होंने स्वीट लिखा है. अगर आप अरबी पढ़ेंगी तो यहाँ पे नमकीन लिखा हुआ आएगा, नमकीन, साल्टी, यानी कि साल्टी. ठीक है, नमकीन औरत थी कैप्टिव्स में से. Okay. शी केम टू मैसेंजर ऑफ गॉड, वो अल्लाह के नबी के पास आई. Adam. Seeking his help. सर एक, जी सर. हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि वो गाना याद आ गया मुझे, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई तू. तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए कि वो वल्लाह कैसी हबीबी, थी. वल्लाह हबीबी, वो बिल्कुल साल्टी थी, समुंदर में नहाई हुई. सर बिल्कुल सही मौके पे आपने बात की है, सत्य फेंका है आपने. Seeking his help in the matter of her contract. अब आयशा क्या कह रही है? By God, as soon as I saw her, जैसे ही मैंने उसे देखा, at the door of my chambers, अपने चेम्बर्स के दरवाजे पे, I took a dislike to her, मैंने उसे नफरत करना शुरू कर दी. And I knew, और मैं जानती थी, that he, यानी कि मोहम्मद, would see in her what I saw, कि मोहम्मद देख लेगा उसके अंदर जो मैंने देखा कि वो बड़ी साल्टी थी. She went before him, वो मोहम्मद के सामने गई. And he said, और मोहम्मद ने कहा, मैसेंजर, I am Javeria, the daughter of Al Haritha, वगैरह वगैरह, the chief of his tribemen, मैं हूं ये हारिथा हूं, वगैरह वगैरह. You see what misfortune has fallen on me. I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom. मैंने उससे अपने freedom का contract किया है. I have come to you to ask aid in my contract. मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने contract के लिए. He said, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, Would you like something better? क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए? मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं. क्या देता हूं? अपना ठुल्ला. She said, What is it, messenger of God? ये क्या है मेरे प्यारे नबी? He said, I will pay your contract and marry you. मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं. ये क्या हो रहा है मेरी बहन? तू मुझे बता ये क्या हो रहा है? वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है. मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है? असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है? आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है. उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन? ये क्या हो रहा है? मुझे समझाइए. आप ऐसे नबी को मानती हैं? इसमें अच्छा लाइक कुछ चीज होती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग. लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही. बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा. बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था. लाइक अपनी ये ना बॉडी ली. जो बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो कभी सब चीज अरे लेकर उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की. यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की. मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है? मुझे समझा दें आप. जो मेरे मन में है, ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज नहीं दूर होना चाहिए. हाँ, इन सब बिल्कुल चीजें दूर होके. एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था. बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था. थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया.
एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हम्म, हमेशा क्या करते हैं टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी टू इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले। और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा। ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम और डिंगी डिंगी कर रहा है बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा। और बेच भी नहीं पाएगा। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सत्य फरमाया। रन टाइम साहिल साहब, आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार। तो ये तो पप्पू पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई। साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती। साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें वो आप। आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना कुछ चीज होती है कंफ्यूजिंग लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है बट हम ना बचपन से वो होती है ना एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है वी हैव टू डू प्रेयर तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता लाइक मैं बहुत हाँ बहन, सी टाइम ओके लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। सुनिए साहिल मैंने साहब ना यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात। साहिल साहब अब आप जरा इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब हाँ। आप इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल। तो नाउ इट्स यू बिल्कुल। साहिल भाई। जी जी मोहतरमा। ओके तो मैं कहती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था मैं क्यों हम्म, मुसलमान फैमिली में अडॉप्ट नहीं कर सकती लाइक एक बच्चे को हम्म, अगर अडॉप्ट करो जो अनाथ है ऑर्फन है हम्म, सो उसका लाइफ बन जाए इसमें प्रॉब्लम क्या है तो मम्मी ने बोला हम्म। था लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी कांट डू तो उसके बाद आपको मैंने उसके हाँ हाँ मैं कह रही अच्छा, हूँ प्लीज उसके गो बाद अहेड, मैंने प्लीज गो अहेड। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कट किया बीच में। प्लीज गो अहेड। छोड़ तो मैं एक चीज देखा था लाइक मोहम्मद उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी तो उसके बाद क्या हुआ वो मर गया जब मर गया उसका मैं वाइफ थोड़ा को सा शादी की थी बहन मैं थोड़ा सा वापस ले आऊंगा। मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना। ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है, अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो आपने कहा था सवाल नहीं करना, और लेकिन लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई, इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें नहीं, क्या असल लॉजिक है में सवाल। एडम एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है। सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें और एक हमने नहीं बताया, और हाँ थोड़ा बहुत सारे, बहुत सारी डाउट्स तो उसमें थी से एक एडॉप्शन है, एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम, वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ठीक है साहिल उनको भाई, वो भी एक डाउट है। हाँ यू सो नो शी इज बेटर, मैं म्यूट। एक्नॉलेजिंग, डन शी डन इज डन, एक्नॉलेजिंग। I'm gonna mute now again. Sorry. सो उसके यस। बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को नहीं, शादी मरा नहीं था। देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है। ही वॉज नॉट डेड। जो अच्छा एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे। जैद जैद हाँ बिन हारिस। जैद बिन हारिस
हाँ, तो मरे नहीं थे, वो तो जिंदा थे। उनकी जो बीवी थी जैनब, Zainab. हाँ, वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे। एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए, जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे, लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, या आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा, और वो जुवेरिया ने सुन लिया था, सॉरी सुभान जैनब, अल्लाही मुकल्लिबुल कल्लिबल कुलूब, कुलूब, Okay. हाँ, पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों जो को फेरता दिलों है। को फेर देता है। तो ये जब जैद जब घर पे आए रिटर्न, तो जैनब ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले, जैद और जैनब की। तो जैद ने देखा कि यार ये मसला साहिल है, भाई ये फाइट रसूलुल्लाह कहाँ को चल रही शायद, थी? ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी, मौलानाओं की बात है। ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्ने कसीर में नहीं है। ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी। अच्छा, मैं ओके, चैलेंज थैंक यू करता हूँ, सो कोई वेरी मुझे मच। तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी। नहीं है। नहीं, साहिल भाई फाइट इन द कंटिन्यू। सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी नहीं, कि वो जो जैद तलाक जो चाहिए है था वो बाद में है। देखें, ये हम्म, मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है। लेट मी से दैट, सॉरी फिक्स सॉरी मैं इट, आपकी फिक्स इट। बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फाइट ये चल रही थी कि जब जब जैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने तुम्हें देख लिया है और मोहम्मद ने कहा है, मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ, मैं कैसे? मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ताकि तुम मोहम्मद से शादी कर लो, क्योंकि मोहम्मद को तुम पसंद आ गई हो। उस What? जगह पे फाइट शुरू हुई थी साहिल भाई। ये हाँ, मौलानाओं ने दो बातों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा, आप जो बयान कर रहे हैं वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है जो इन दो बातों को मिक्स करते हैं। साहिल भाई आप जो बयान कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है। अगर हम कुर्तबी और इब्ने कतीर और तिबरी में जाएं तो वहां पे फाइट पहले से नहीं थी, फाइट अब बाद में शुरू हुई। हो रही है। एग्जैक्टली साहिल भाई, प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए, मैं सही, सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि फाइट कब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो वो इस बात पे जो है वो मामले शुरू हुए, तो इस आयत की बुनियाद पे, तो पहले या इसके पहले की आयत पे ये था कि रसूलुल्लाह समझा रहे थे कि यार पहले तलाक मत दो, लेकिन बिलाखिर उनका तलाक हुआ और बाकायदा अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। यहाँ पे कोई फॉर्मल निकाह का भी नहीं हुआ है, बस रसूलुल्लाह ने आके कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी है। और आयशा और जैनब की बात हुई थी एक हदीस के अंदर, जिसके अंदर आयशा ने जैनब को हाँ, तोहमत लगाई थी कि भाई तुम्हारी शादी इस दुनिया में हुई है, मेरी शादी तो हाँ, अल्लाह ने की है। और पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही शादी की है और वो जैनब की शादी है, एक मोहम्मद के अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी की शादी, जो अल्लाह ने उसके मुंह भोले बाप के साथ की है। आप समझ रही है मोहतरमा मियामी जी? तो मैं ये शख्स जो है वो रसूल कैसे हो सकते हैं, आप सोचो। अच्छा, वहां पे जुवेरिया जो है वो पप्पू सी लड़की है, उनको देख के इस तरीके की बात करना, शादी करना है, फिर इधर जैनब से शादी कर लेना। आप खुद सोचो यार कि अगर कोई, उस वजह से वो पूरा अडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। कम कर दिया या वो मुझे बुरा लगा था। लाइक होता है ना, हाँ, तो जो कुछ गलत चीजें है वो तो गलत लगना भी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए आपको। आई मीन हमारे यहाँ तो कोई एडॉप्ट करेगा ये सोच के भी लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, इस्लाम में जायज नहीं है। सो हालांकि आज की तारीख में भी मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं, आज भी करते हैं। अब मुझे बांग्लादेश का नहीं पता है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान फैमिली जिनको बच्चे नहीं होते वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमारे थोड़ी ना यहाँ शादी कर भी लेते हैं। हमारे यहाँ भी करती है, बट होता है ना, जो लोग करते हैं उनका अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लाइक क्या कर रहे हो, इट्स नॉट, इट्स अगेंस्ट इस्लामिक लॉ। तो हम्म, मैं बहन बहन आपको एक छोटी सी बात कहूंगा बिफोर यू कंटिन्यू। आपको पता है होना चाहिए ये बात बड़े अच्छे तरीके से
کہ اسلام میں اگر اڈاپٹڈ بیٹی ہے, اڈاپٹڈ, اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو آپ اسے شادی کر سکتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ What? میں آج انات آشرم میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور انات آشرم میں جا کے میں ایک بیٹی اڈاپٹ کرتا ہوں. ہاں. لیٹس سے 4-5 سال کی. اس کی عمر ہے 4 یا 5 سال. اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے تھن مجھے ٹیٹم ٹیٹ نظر آنا شروع ہو گئے. I'm sorry to use this language, مگر میں وہی لینگویج یوز کروں گا جو موالی یوز کرتے ہیں, مسلٹے یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ جب تک میں وہ لینگویج یوز نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب وہ 13-14 سال کی ہو گئی ہے اور اب اس کے تھن مجھے اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں, تو میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے, سنیے, یہ آپ کے مولانا. اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں, ایک بچی گود لوں 2 سال کی, وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی, 15 سال کی ہوتی ہے, 16 سال کی ہوتی ہے, مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے, میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ یہ مجھے اس سوال کا جواب, وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, شادی کر سکتا سگی نہیں ہے نا, تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا تو وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بقول اسلام کے شادی کر سکتا ہوں نا؟ ہاں, اسلام کی روح سے کر اسلام سکتے کی روح سے ہیں کر اگر سکتے آپ ہیں. مسلمان ہیں. سگی بیٹی نہیں ہے, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی. سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے. جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ اس سے, ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں, مسلمان, ایسی کوئی بات نہیں. چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو, پوسا ہو, بڑا کیا ہو, جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے. یہ 2 مولانا تھے جن کے ساتھ میں نے اور ساحل بھائی نے ڈیبیٹ کی تھی, میری پیاری بہن. مولانا تو یار ہر ایک چیز ان کا اکارڈنگ ہی نہیں, یہ قرآن نہیں کی نا, یہ چیپٹر تو نمبر اسلام 4 کی روح سے ہے. ہاں جی, یہ قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کے مطابق یہ ستیہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر کی آیت نمبر 24 اور قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 37, ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یہ ستیہ ہے. دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر, لیں چلیں آپ کو چیلنج ہے اس چیز پہ, چیلنج دے رہا ہوں, دنیا کا کوئی سا بڑے سے بڑا اسکالر جو اسلامک اسکالر, ٹھیک ہے, اگر وہ مجھے اس بات پہ ہرا دے کہ میں 2 سال سے بڑی عمر کی بچی کو گود لیا انات آشرم سے, 3 سال کی بچی کو, 4 سال کی بچی کو, اسی لیے میں نے 2 سال کی قید لگائی ہوئی ہے. دیر از اے ریزن جس پہ میں نے 2 سال کی قید لگائی ہے. سو یہ قید میں نے اسپیشلی لگائی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس قید کو 2 سال سے بڑی ہے, وہ 3 سال کی ہے, 4 سال کی ہے, 5 سال کی ہے. میں نے اس کو گود لیا, انات آشرم سے گیا اور انات آشرم سے ایز اے مسلمان میں نے اسے گود لیا. اب وہ ہو گئی ہے 12 سال کی, 13 سال کی, 14 سال کی, ڈز ناٹ میٹر کتنے سال کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 11 سال سے بڑی ہے. میں 11 سال بھی ایک خاص ریزن کے لیے دے رہا ہوں, اس کی ریزن کبھی اور بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ میں 9 بھی دے سکتا ہوں لیکن کچھ ایک اسکالرز ڈفرنٹ لیتے ہیں, لہٰذا میں 12 سال سے بڑی کہہ رہا ہوں. اب وہ 12 سال سے بڑی ہوگی اور مجھے پسند آ گئی ہے کہ بھائی اس کو تو میں نے ڈنگی کرنا ہے. اچھا, آپ کو پسند کیسا آئے گا؟ آپ ایک بچی کو کیونکہ میرے گھر میں رہتی ہے نا, میرے گھر میں رہتی ہے, بڑی ہو آپ گئی ہے. اس کو, اچھا سنو, آپ جب اس کو خود کی بیٹی کی طرح رکھو گے, آپ کو تو وہ ہاں بھائی, نہیں کرے گا وہ. میں ایک بغیرت حرامی کتا ذلیل حرامی تو ہوں. یہ تو آپ کا چھوڑ دیں اس بات کو. فلس ہے, آپ کا Does not فلس ہے. matter. اسلام لیکن اسلام اس پہ الاؤ کر رہا ہے نا, اسلام الاؤ کر رہا ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں. الاؤ کر رہی ہے یار, الاؤ کر رہا ہے, دیکھیں یہی میں بول رہا ہوں, صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا اگر وہ 12 سال کی ہو گئی ہے اور مجھے اب اس کو ٹیٹم ٹیٹ پسند آ گئی ہے, مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, اسلامک طاقت, نہ اللہ, نہ محمد, نہ شریعہ, نہ قانون, جو مجھے روک سکے کہ میں اسے شادی کر سکوں, اسے ٹھوکا ٹاکی نہ کر سکوں. How stupid it is! How stupid it is! اب یہ بھی بات سنیں آپ, لیٹس سے, اب پلیز اس چیز کو ذرا غور سے سنیں, سمجھیں اس چیز کو جو میں بولنے لگا ہوں, اور پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے کہ آپ میری بیوی ہیں, پلیز, میں آپ میری بیوی نہیں ہیں, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, پلیز برا نہ منائیے گا, پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے آپ میری بیوی ہیں اور آپ کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی, لیٹس سے
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, प्लीज बुरा ना बनाइएगा, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड बुरा ना बनाइएगा, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बनाने लगा हूं यहाँ पे, तो लिहाजा सिर्फ आप मेरी बीवी हैं, ठीक है? आप समझे कि आप मेरी बीवी हैं और आपको औलाद नहीं हो रही और मैं आपका खावंद हूं, और अज्यूम करें कि मेरी स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं, आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकती हैं अगर कोई और मर्द आपके साथ कर ले, ठीक है? मैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं और अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद ले लेते हैं। हाँ हाँ हम लोग गए अनाथ आश्रम, 3 साल की एक बच्ची है जो हमें बड़ी पसंद आई, और मैंने आपसे कहा बेगम इस बच्ची को गोद ले ले। अब मैं तो एक ठड़की मुसलता हूं, जिस तरह मोहम्मद साहब को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत दी है फीमेल के लिए, एक मोहब्बत दी है परफ्यूम के लिए, और मैं हूं एक मुसल्टा, तो लिहाजा मेरे पास भी ये 2 मोहब्बतें हैं क्योंकि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूं, ठीक है? अब वो बच्ची 12 साल की हो गई और वो बच्ची, अब तुम हो गई हो बूढ़ी क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 10 साल मैंने इंतजार किया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी को गोद लिया 3 साल की उम्र से, 10 साल उसमें भी गुजर गए, तुम 45 साल से ऊपर की हो गई हो, तुम्हारे ढलक गए हैं। प्लीज बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ, दुनियावी बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे ढलक गए हैं, टैटम टैट नहीं रहे हैं, मैं एक हुई बगैरत, मैं तो हुई बगैरत, मैं मुसल्टा हूं, मुझे तो टैटम टैट चाहिए। अब वो जो 12-13 साल की लड़की है, अब मेरा दिल उस पे आ गया। मेरी प्यारी बहन, मैं उस वक्त उससे शादी कर सकता हूं, ना तुम रोक सकती हो, ना शरिया रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उससे शादी करने पे। वही अगर बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है अब अगर मैं तुम्हारी सोतन बन जाएगी और Have तुम you gone रोक ही नहीं सकती, तुम सिर्फ मुझसे खुला का मुतालबा कर सकती हो, तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती, तुम सिर्फ खुला का मुतालबा कर सकती हो। और वो बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है लेकिन दूध नहीं पिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 साल की थी जब हमने अडॉप्ट किया, दूध नहीं पिलाया है, लेकिन तुमने उसे पाला पोसा है, अब वो मेरी बीवी बन जाएगी और तुम्हारी सोतन बन जाएगी और तुम रोक ही नहीं सकती इस्लामिक शरह से। अच्छा लीगल गार्डियन तो मैं होंगे ना, तो मैं अगर नहीं होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन फीमेल हो ही नहीं सकती। इंडिया की बात नहीं करो मेरे साथ, इस्लामिक शरह की बात कर रहा हूं। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्या है यार, ये इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम है ये। दैट इज व्हाट इस्लाम इज। ये चीज मुझे हमेशा हमेशा दैट इज So इस्लाम। why you are still in this culture? एक चीज लेकर तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरी फैमिली को कि एक चीज का अभी आपको तो सफिया का बताया, सॉरी फिर सफिया जवेरिया नहीं, का बताया, जवेरिया का बताया, फिर अच्छा, सवैया का बताया, ओके बहुत सारी फिर एक चीजें आम लड़की का बोलना। बताया, फिर एक आम बंदे का बताया। मैंने अपनी फिर एग्जांपल ली है ताकि इलॉजिकल मैं बात बुरा बताई, बनूं। हाँ, फिर मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, आप बुरी ना बने किसी भी सूरत में। फिर भी आप इस्लाम में क्यों हैं बहन? फिर इलॉजिकल बातें भी बताई, गाय को काट के जिंदा किया जा रहा है लोगों को, तो सब एंगल से तो आपको बता दिया, बचा क्या है फिर? फिर बोला ना मैं एक इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ एंड माय फैमिली। हाँ हाँ ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ढिंडोरा पीटे सब जगह पे, कि आपने छोड़ दिया है, बट एटलीस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये कल्ट है और मैं इसमें नहीं रह सकती। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि आपकी मजबूरी है और आपको मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डिफेंड तो नहीं किया जा सकता ना इसको। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड कर सकती है। बस खत्म हो गया। मैं भी ये भी हो सकता है जब मैं मेरा माय मम्मी को कहती हूँ उधर आई डोंट हैव इस्लामिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। इस्लाम में आस्क करना अलाउ नहीं है, यू कांट आस्क, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आंख बंद करके अल्लाह ने जो बोला वही विश्वास करो। यस, अदरवाइज कितने टाइम मुझे बोला कि तू ऐसा करेगी तो आग में जलेगी,
लाइक दिस। तो वही बोला, कुछ चीज होते हैं, हाँ बहुत सारे तो अब क्या कॉन्फ्यूजन, करना है? मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक गिव है, मी वन टेक सिंगल योर बहुत टाइम। सारी कॉन्सेप्ट जो चीजें फंसा हुआ है। नहीं, गिव मी वन सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपका फंसा हुआ है। लाइक मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफेंसेबल हो। मैंने कुरान पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी, नहीं, बट आपने मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ, आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपको इसकी सॉरी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पढ़ा। आपने उसको असबाबुल नज़ूल से नहीं पढ़ा, लिहाजा आपने पढ़ा ही नहीं है। कुरान को जब तक आप नज़ूल के एतबार से नहीं ना पढ़ती, आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। ये मैं लाइव चैट में और प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजने लगा हूँ। ये लाइव चैट में लिंक भेजा है, ये प्राइवेट चैट में लिंक भेजा है। ये है कुरान की आयात नज़ूल के एतबार से। आप नज़ूल के एतबार से कुरान की आयात पढ़ लें, मेरे चैनल को सुन लें। मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हैं, वो प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उनको जाके सुन लें। और मेरे पास जरूर आइएगा अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते। टेक योर टाइम, मैं आपका इंतजार करूंगा। एंड आई विल वेट फॉर यू। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी देयर वेयर यू शुड बी। वो जो रेड लाइन है वो आपने क्रॉस करनी है। आई नो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट केयर व्हाट द पीपल आर सेइंग राइट नाउ। बहुत सारे चैट में डिफरेंट किस्म के कमेंट दे रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि वो जो रेड लाइन पे आप खड़ी हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। तो मैंने ही प्राइवेट चैट तो में भी लिंक दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। मैं आपकी जगह पे था एक जमाने में, आई नो दैट। ये हिंदू, ये काफिर लोग समझ नहीं सकते इस बात को, ये नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक टाइम पे आपकी जगह पे था। ये काफिर जो कि कभी भी मुसलमान नहीं थे, ये नहीं समझ सकते। फॉरगेट देम। किसी चैट के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आपने मेरी बात पर गौर करना है। मैंने आपको प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजा, नजूल के एतबार से आयात, उनको पढ़ लें, उस तरीके से पढ़िए कुरान। उसके बाद मेरे पास कुछ प्ले लिस्ट है, एडम सीकर उर्दू चैनल पे प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइए और आया उन प्ले लिस्ट को सुन लीजिए। वहां नजूल के एतबार से मैंने बताई हुई है, ठीक है? आपको एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, डज नॉट मैटर। व्हेन यू फिनिश दीज थिंग्स, एक दफा जरूर दोबारा मेरे चैनल पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। मैंने बोला ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, लाइक ओके एंड आई अंडरस्टैंड, फॉरगेट दैट दीदी, फॉरगेट दैट। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड किस जगह पे आप बैठी हैं, क्योंकि एक जमाने में बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं भी आपकी जगह पे था। लिहाजा एक दफा प्लीज इसको इस तरीके से पढ़िए और मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ इस वक्त। और साहिल भाई भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में साहिल भाई भी इसी लेवल पे थे। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने बाद जरूर आइएगा। वंस यू डू दैट, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके। दोस्तों, हम इस्लाम के अंदर से निकले हैं, इसीलिए हम एक्स मुस्लिमों को अच्छे से पता है कि मुस्लिम खवातीन इस्लाम की फर्स्ट विक्टिम हैं। और मुस्लिम औरतों की हालात पर आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।